Hello everyone, welcome to IAS PCS by aspirants. From today onwards, we are going to start a series for GS पेपर 5 फॉर UPPSC मेंस। जैसा आप सबको पता है UPPSC का जो मेंस एग्ज़ाम है वो जून या जुलाई में कंडक्ट हो सकता है। 17 मार्च को प्रीलिम्स होने वाला है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं कि UPPCS का जो नया सिलेबस है GS पेपर 5 और पेपर 6 के लिए, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे इस सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बुद्धिज़्म के बारे में। ये GS पेपर 5 का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 जो है हिस्ट्री ऑफ यूपी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन से रिलेटेड और आर्किटेक्चर से रिलेटेड, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पिछली बार जब ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था तो एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, एक्सप्लेन। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, व्याख्या कीजिए। अब ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है तो ज़्यादा चांस है कि इस बार UPPSC 2024 का जो मेंस होगा उसमें इसी टॉपिक से जैनिज्म पर यह क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में जैनिज्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, उस पर चर्चा कीजिए। हम इस पूरे वीडियो में आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बुद्धिज्म, प्रीवियस ईयर के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं तो बोलने का मीडियम बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पर आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ दिखेगा। तो बुद्धिज्म इन यूपी के इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते तो कैसे शुरू कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले शुरू करने का तरीका ये है कि जो 8 महाजनपद है उनका उत्तर प्रदेश में जो लोकेशन था उससे आप शुरू कर सकते हैं कि जो महाजनपद का एरा था, यूपी में 8 महाजनपद थे, वो आप बता देंगे। फिर आप बताएंगे कि बुद्ध का संबंध उत्तर प्रदेश के किन महाजनपदों से या किन क्षेत्रों से रहा। उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते थे, द 8 महाजनपदास ऑफ उत्तर प्रदेश होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एज वेल एज जैनिज्म। शुद्धोदन द फादर ऑफ बुद्धा वॉज द हेड ऑफ शाक्याज रिपब्लिक। अब शाक्य रिपब्लिक का आपने पढ़ा होगा कि उनके हेड थे वो, विच इज कंसिडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ इक्ष्वाकुज ऑफ कौशल। अब यहाँ आपने इसको कनेक्ट किया कि कैसे कौशल महाजनपद से बुद्ध के पिता का संबंध है। नेक्स्ट आगे आप बढ़ेंगे तो लिखेंगे, बुद्धा डिलीवर्ड मोस्ट ऑफ हिज सर्मन्स इन श्रावस्ती, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, विच वॉज कैपिटल ऑफ कोशला। डकैत अंगुलीमाल बिकेम बुद्धाज डिसिपल इन श्रावस्ती। अब बुद्धा का जो पहला सरमन था वहाँ से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते थे। तो आप लिख सकते थे कि बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट ऋषिपत्तन विच इज़ करेंटली नोन एज सारनाथ। और उसका जो नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन वो आप बता दीजिए, और लास्ट में बता दीजिए कि धमेक स्तूप इज़ लोकेटेड हियर। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को, जो इस क्वेश्चन की मेन बॉडी है, वहाँ जो तीसरा पॉइंट होगा वो हम लिख सकते हैं कि गौतम बुद्धा स्पेंड मैक्सिमम ऑफ हिज टाइम्स इन श्रावस्ती, अप्रॉक्सीमेटली इट वॉज 25 ईयर्स। एंड देन यू कैन से दैट बुद्धा इज सेड टू हैव अटेन्ड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर which is also located in Uttar Pradesh, Mallas of Kushinagar, which we have already studied in Mahajanpadas. Now Rambhar Stoop is located at Kushinagar, which was built over a portion of Buddha's ashes. तो जब बुद्धा की मृत्यु हुई तो उनकी जो राख है, जो एशेज हैं, उससे 8 टोटल स्तूप बनाए गए थे, जिसमें कि 4 स्तूप ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का क्या इंपॉर्टेंस है बुद्धिज्म की हिस्ट्री में वो आप समझ सकते हैं। आफ्टर बुद्धास महापरिनिर्वाणा 8 स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड ऑन हिज एशेज ऑफ विच 4 आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। यू कैन ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ दीज स्तूपास। उसके बाद अब हम कंक्लूड कैसे करेंगे। सिंस 3 मेजर इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ, नेमली हिज फर्स्ट सरमन, स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम इन श्रावस्ती एंड अटेनिंग महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर, बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, it is obvious that UP has played a very important role in propagation and promotion of Buddhism. This is why Uttar Pradesh is called as the cradle of Buddhism. ये कह के आप इसको समाप्त कर सकते थे। हिंदी वाले भी इसको समझ गए होंगे कि कैसे लिखना था आपको। अब हम बात करें कि इस आंसर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या आपके पास रेसिपी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आपके पास 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि सारनाथ कैसे बुद्ध से रिलेटेड है, श्रावस्ती कैसे बुद्ध से रिलेटेड है और कुशीनगर कैसे बुद्ध से रिलेटेड है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 4 आउट ऑफ 8 स्तूपास ओवर बुद्धाज एसेस आर लोकेटेड इन यूपी। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो शाक्य क्लैन था, जो शाक्य कुल था शुद्धोदन का, आप कह सकते हैं कि शाक्य प्रिंस थे बुद्ध,
जब वो सिद्धार्थ हुआ करते थे। तो कैसे वो इक्ष्वाकु ऑफ कोसला से रिलेटेड है उसको आप यहाँ पे ऐड करने आपको आना चाहिए था। तो इस तरह से ये पूरा एक पॉइंट है जीएस पेपर 5 का, वो 5 से 6 मिनट की इस वीडियो में आपको कवर हो गया होगा। अब बुद्धा इन यूपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इन्हीं सारे नॉलेज को इकट्ठा करके लिखने के तरीके में चेंज करके क्वेश्चन में क्या डिमांड है उसके अनुसार इन्हीं सारी बातों को आप ढाल के लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जैनिज्म इन यूपी की, जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 2024 के मेंस में वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ से जुड़िए, वहाँ आपको ये पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी।